आपने यहाँ पे बड़ी एक अहम बात की, उसमें आपने ये कहा कि शहबाज गिल ने जो कहा और आप कह रहे हैं मुमकिन है वो गलत हो, मुमकिन है उसे सजा भी हो जाए, उनको खान साहब से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक थ्योरी ये भी चल रही है कि उन्होंने लिखा हुआ पढ़ा और वो खान साहब की अप्रूवल से, बाकायदा उनकी इजाज़त से जो भी शहबाज गिल ने कहा वो कहा। तो क्या अगर उनको कल को सज़ा हो जाती है, मुकदमात वगैरह जो भी तफ्तीश और वो होती है, तो क्या पीटीआई अपने आप को और खान साहब अपने आप को शहबाज गिल से डिस्टेंट कर लेंगे? नहीं, डिस्टेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देखें क्या होता है, आप तो खैर एंकर हैं, आप जानते हैं कि जब हम बैठते हैं टॉक शोज़ में भी, तो आप मेरा 1-on-1 कर रहे हैं ना, जब हम 3-4 लोग बैठते हैं तो जब मेरी बारी आती है, मैं देखता हूँ पहले पीपल्स पार्टी वाले कोई शख्स बात कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसके PMLN वाले हैं, फिर मेरी बारी आनी है। सो व्हाट आई डू नॉर्मली इज़ आई पिक अप पीस ऑफ पेपर और मैं पेन उठाता हूँ और मैं उस पर लिख लेता हूँ कि मैंने इनको क्या जवाब देना है, क्योंकि वो मेरे जहन से ना निकल जाए, बात आगे पीछे ना हो जाए। और जब मेरी बारी आती है तो मैं उसमें से पॉइंट्स पढ़ लेता हूँ कि जी ये मैंने रमज़ान शुगर मिल पर बात करनी थी, पनामा लीक्स पर बात करनी थी, ये बात मैंने हिसाक डार को कोट करना था, वो मैं लिख लेता हूँ। आई थिंक इस तरह से कुछ हुआ है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ने लिख के उनको दे दिया। इमरान खान वो शख्स है जो अपने मुल्क के इदारों को मजबूत करना चाहते हैं, जो ख़ुद अपनी पार्टी को भी इदारा बनाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऑन देयर ओन चलने चाहिए। शौकत खानम को उन्होंने एक इदारा बनाया, बेहतरीन इदारा बनाया, जो आज बग़ैर इमरान खान के उसी तरह की क्वालिटी सर्विस दे रहा है जो इमरान खान की मौजूदगी में दे रहा था। सो इमरान खान तो इदारों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। आज भी जो हमारी कोर की मीटिंग हुई है उसमें भी खान साहब ने सारों को ये हिदायत की कि कोई शख्स भी कितना भी जज्बाती हो वो हमारे इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा। और खान साहब ने ये कई बार अपने जलसों में भी अब तो बात करने लगे। उन्होंने कहा है, पहले वो प्राइवेट मीटिंग्स में ये बात करते थे कि मेरी एग्जिस्टेंस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितने हमारे लिए एक मजबूत फ़ौज की है या मजबूत। वैसे इमरान इस्माइल साहब, ये बड़ी खुशाइन बात है, आप कह रहे हैं कि आपकी कोर कमेटी में आज खान साहब ने ये कहा भी, फौज के बारे में भी और इदारों के बारे में भी, कि हम उन्हें मजबूत देखना चाहते हैं। लेकिन जब फौज फिर ये कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, तो फिर उस राय का भी एहतराम क्या आप लोग आज करते हैं? क्योंकि 2-3 दिन पहले तक तो मान रहे थे कि जो है वो न्यूट्रलिटी इनको ख़त्म करनी पड़ेगी, हमारे हक में ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो क्या आप आज मानते हैं ये एहतराम इदारे की राय का है कि हम लोग न्यूट्रल हो चुके हैं, सियासत से कोई लेना देना नहीं है हमारा? देखें, ये एक लंबी बहस है और न्यूट्रलिटी जो है ना वो नज़र भी आनी चाहिए कि ये न्यूट्रलिटी है। जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, ये सारे 13 जमातों को इकट्ठा करना, इनको एक साथ बिठाना, जो एक दूसरे का पेट फाड़ के पैसे निकालने वाले थे, जो गले से पकड़ के रोड पे घसीटने वाले थे, जो हमारे एलाइज थे, जो हमारे साथी थे, जो हमारे साथ चल रहे थे, इन सब का रातों रात एक जगह जमा हो जाना और इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत से बाहर हो जाना, ये सारा ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता। ये कोई आसिफ अली जरदारी जो जादूगर बने फिरते हैं, ये उनका कोई जादू ऐसा नहीं चला आज तक। उनका जादू चलना होता तो वो पंजाब में आके बैठे थे पैसों के बोरे लेके, वहाँ नहीं सर, लेकिन एक तरफ देखिए, अब आप कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल